हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से। पिछले वीडियो में हमने जाना कि परशुराम के बल पराक्रम को सुनकर लक्ष्मण जी से रहा नहीं जाता है और वे उन पर व्यंग्य वचन करने लगते हैं। वे बताते हैं कि शूरवीर कौन होता है और कायर कौन होता है। आगे लक्ष्मण जी का कथन है। लक्ष्मण जी क्या कहते हैं और परशुराम जी से। तुम्हें तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। तुम्हें तो यानी आपको तो, लक्ष्मण जी परशुराम से कह रहे हैं कि आपको तो ऐसा लगता है, कालू काल, हाँकना बुलाना, कि काल जो है आपके बस में है। आप उसे बुलाएंगे और वो मुझे ले जाएगा। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो लक्ष्मण जी परशुराम जी से कह रहे हैं कि आपको ऐसा लगता है कि काल आपके बस में है। आप उसे आवाज़ लगाएंगे और वो तुरंत आ जाएगा और मुझे ले जाएगा। क्योंकि परशुराम जी क्या कह रहे थे कि मैं तुम्हारा काल हूँ, तो काल के वश में है और अभी तुरंत मार दूंगा। तो इसलिए लक्ष्मण जी ने ये व्यंग्य वचन कहा। अब परशुराम जी क्या कहते हैं, देखिए। सुनत लखन के वचन कठोरा, परशु सुधारी धरेउ कर घोरा। लक्ष्मण जी के इन कठोर वचनों को सुनकर परशुराम जी ने सुधारी, अपना फरसा मारने के लिए संभाला। धरेउ जो धारण कर रखा था, कर यानी हाथ में, घोरा यानी भयानक। घोरा का अर्थ होता है भयानक। भयानक क्या कहते हैं परशुराम जी, देखिए। अब जनी देई दोसु मोहि लोगु, कटु वादी बालकु बद जोगु। जनी यानी मत, दे यानी देना, दोषु दोष, मोहि मुझे, हे लोगो मुझे अब दोष मत देना। कटुवादी कड़वे वचन बोलने वाला, बालकु यह बालक, बद जोगु, बद जोगु बद के योग्य है। परशुराम जी सभा में उपस्थित लोगों से क्या कहते हैं, हे लोगों अब मुझे दोष मत देना। ये कड़वे वचन बोलने वाला बालक बद के योग्य है। बाल बिलो की बहुत में बाँचा, अब यह उमर निहार वा सांचा। बिलो की यानी देखकर, बाँचा वाचन कर लिया, वार्तालाप कर लिया, सांचा सच में। परशुराम जी गुस्से में क्या कहते हैं कि मैंने बालक जानकर इसके साथ में बहुत वार्तालाप कर लिया है, अब ये सचमुच में मारा जाएगा। अब विश्वामित्र ने देखा कि वास्तव में परशुराम बहुत अधिक उग्र हो गए हैं और लक्ष्मण को मारना चाहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये स्वयंवर जो है युद्ध का मैदान बन जाए। तो विश्वामित्र क्या कहते हैं, देखिए। विश्वामित्र की बारी है। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु। कौशिक विश्वामित्र के लिए आया है, याद रखिए आप। विश्वामित्र का एक नाम कौशिक भी है। विश्वामित्र तो कौशिक, विश्वामित्र जी ने क्या कहा,
आप इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए। बाल दोष गुण गनई न साधु। साधु जो होता है वह बालकों के गुण दोषों पर ध्यान नहीं देता है, अर्थात उसकी गलतियों को क्षमा कर देता है। आप इसकी गलतियों को क्षमा कर दीजिए। लेकिन परशुराम जी विश्वामित्र की इन बातों से नहीं पिघलते हैं और क्या कहते हैं, खर कुठार में अकुरन को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। खर माने तेज, कुठार कुल्हाड़ा, अकरुण, अकरुण यानी दया रहित, कोही, कोही का अर्थ होता है क्रोधी। तो क्या कहते हैं परशुराम जी विश्वामित्र से कि तेज धार कुल्हाड़ा धारण करने वाला मैं दया रहित अत्यंत क्रोधी हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, मेरे सामने मेरे गुरु का अपराधी खड़ा है, मेरे गुरु का शत्रु है। उतर देत छोड़ो बिन मारे केवल कौशिक शील तुम्हारे। कि हे विश्वामित्र, आपके उत्तर देने पर, आपके कहने पर, आपकी विनती करने पर मैंने इसे बिना मारे छोड़ दिया है। विश्वामित्र जी ने निवेदन किया, हाथ जोड़े। तो परशुराम जी ने कहा कि हे विश्वामित्र, मैंने आपके कारण केवल कौशिकशील तुम्हारे, शील बोलते हैं आचरण को, अच्छे आचरण को, कि हे विश्वामित्र मैंने आपके द्वारा कहने पर, आपके अच्छे आचरण के कारण इसको बिना मारे छोड़ दिया है। नैत नहीं तो, नहीं तो क्या होता भाई, न तो एही काटी कुठार कठोरे, गुरही उरिन होते ही श्रम थोरे। नहीं तो क्या होता, काटे कुठार कठोरे, यहीं इस कुल्हाड़े से इसको काट देता। किसको? लक्ष्मण को। गुरही और गुरु के उऋण, उऋण का मतलब होता है ऋण से मुक्त, होते ही होता श्रम थोड़े, थोड़े से श्रम से ही मैं गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। यानी परशुराम जी के कहने का अभिप्राय है कि राम लक्ष्मण मेरे गुरु के अपराधी हैं, इन्होंने मेरे गुरु शिव का धनुष भंग करके अपराध किया है, तो मुझ पर अपने गुरु का ऋण चढ़ गया है, मैं इनको मारकर उस गुरु के ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। अब समझना बात, परशुराम जी ने अपने गुरु के ऋण की बात कही, शिव धनुष भंग होना उनके लिए अपराध था और वो राम लक्ष्मण को दंडित करना चाहते थे। तो वो इस गुरु ऋण की बात कर रहे हैं कि कोई हमारे गुरु का अपमान करता है तो हमें अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा, हमें भी गुस्सा आएगा, तो हम भी उसे दंडित करेंगे। तो यही बात जो है परशुराम जी कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब परशुराम इस तरह की बात कर रहे थे कि मैं थोड़ा सा प्रयास करता और मार देता, काट देता, तो विश्वामित्र को हंसी आ गई। लेकिन मन ही मन में, सबके सामने नहीं हंसे, सबके सामने हंसते थे तो गड़बड़ हो जाती, फिर वो विश्वामित्र पे भड़क जाते। गादी सुनु कह हृदय हसी, मुनि ही हरि हरि सूझ, अय में खांड न ऊख में, अजऊ न भूज अबूझ। गादी सुनु, ये गादी सुनु कौन है? ये गादी सुनु विश्वामित्र ही हैं। विश्वामित्र का एक नाम गादी सुनु भी है, यानी विश्वामित्र के पिता का नाम गादी था
तो गादिष्णु का मतलब हुआ गादी के पुत्र। गादी के पुत्र यानी विश्वामित्र कह हृदय हंसी, मनी मन में हंसने लगे और मनी मन में अपने आप से क्या कहने लगे, मुनि ही हरि अरई सूझ। मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात बड़ा सरल लग रहा है। क्या? राम लक्ष्मण को हराना, उन्हें मारना। अय में यानी लोहे से युक्त, ऊख में गन्ने से युक्त। तो विश्वामित्र परशुराम जी की बातों को सुनकर मनी मन में हंसने लगे, मनी मन में कहने लगे, क्या कहने लगे कि मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है। वे राम लक्ष्मण को साधारण बालक समझ रहे हैं, उन्हें पल भर के प्रयास में मारना चाहते हैं, जबकि वो जानते नहीं हैं ये गन्ने से युक्त शक्कर नहीं है कि जिसे मुंह में रखा और बिना प्रयास के ही निगल जाएंगे। ये तो लोहे से युक्त हैं, फौलादी बालक हैं। इन्हें डराना, इन्हें मारना असंभव है। अजौ न बूझ अबूझ। बूझना मतलब जान नहीं पा रहे, अज्ञानता के कारण। तो इस प्रकार से विश्वामित्र मनी मन में अपने आप से कह रहे हैं कि परशुराम जी को अपने शक्ति पर अहंकार है, राम लक्ष्मण को साधारण बालक समझ रहे हैं, जबकि राम लक्ष्मण साधारण बालक नहीं है। विश्वामित्र ने ये किसी से कहा नहीं है, मन ही मन में। जैसे देखा होगा आपने, जब कोई बड़ी बड़ी बातें करता है तो हम हकीकत जानते हैं कि ये सब जो बातें कर रहा है ये व्यर्थ की बातें हैं, ऐसा ये कर नहीं सकता है, तो हम उसके सामने कह नहीं पाते, सामने वाले के सामने, कि क्या पता उसका गुस्सा भड़क जाए। तो मन ही मन में मुस्कुराने लगते हैं, हंसने लगते हैं, क्योंकि हमें सच्चाई का पता है, सत्य हम जानते हैं। तो वैसे ही विश्वामित्र को तो पता है कि राम लक्ष्मण जो है कोई साधारण बालक थोड़ी हैं, दिव्य पुरुष हैं, अवतारी पुरुष हैं। तो इसलिए उनको मन ही मन में हंसी आ गई जब परशुराम जी ने उन्हें मारने काटने की बात कही। अब लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, देखिए लक्ष्मण जी की बारी आती है। लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं, कहेऊ लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता उरिन भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। लक्ष्मण जी ने क्या कहा, लक्ष्मण जी कथन है कि हे मुनिवर, आपके आचरण को कौन नहीं जानता है, अर्थात सारा संसार आपके आचरण के बारे में जानता है। माता पिता उरिन भय नीके, उरिन ऋण से मुक्त, भय यानी हो गए, नीके यानी अच्छी प्रकार से, कि आप अपने माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह से मुक्त हो गए। माता पिता का ऋण कौन सा पता है आपको? सहस्त्रबाहु और उसके पुत्रों को परशुराम जी ने समाप्त कर दिया, क्योंकि उन्होंने उनके माता पिता को मारा था परशुराम जी के, तो परशुराम जी ने उनको मार दिया, तो माता पिता का बदला पूरा हो गया। तो उसी ऋण की बात यहाँ पर कही गई है कि हे परशुराम जी, आप माता पिता के ऋण से तो मुक्त हो चुके हैं, अब रहा गुरु ऋण रहा। अब क्या रहा? गुरु ऋण, ऋण ऋण, गुरु का ऋण रहा। सोच बड़ जी के, तो उसी के बारे में सोच रहे हो, उसी के बारे में आप सोच रहे हो, गुरु के ऋण के बारे में, कि गुरु का ऋण कैसे चुकूं। सो जनु हमरे ही माथे काड़ा। उत्प्रेक्षा अलंकार है यहाँ पंक्ति में, उत्प्रेक्षा अलंकार लिख देता हूं मैं, उत्प्रेक्षा। लक्ष्मण जी ने संभावना व्यक्त की है कि परशुराम जी ने जिस गुरु ऋण की बात कही, लक्ष्मण जी उस बात को व्यंग रूप में ले रहे हैं। तो जब वक्ता के द्वारा कही गई बात को श्रोता अन्य अर्थ में लेता है, तो वहाँ वक्रोक्ति अलंकार भी होता है। तो यहाँ उत्प्रेक्षा के साथ साथ वक्रोक्ति अलंकार भी है।
तो परशुराम जी के कहने का तो सीधा सीधा अर्थ था कि भाई राम लक्ष्मण ने मेरे गुरु का अपमान किया है और मैं उन्हें मारकर बदला लूँगा। लक्ष्मण जी ने अन्य अर्थ क्या ले लिया, ऋण, धन से। जब हम किसी से कोई पैसा लेते हैं तो उसका ऋण होता है ना, ब्याज। हाँ, कि भाई गुरु का ऋण रहा है और उसी के बारे में सोच रहे हो। हमरे ही माथे काढ़ा, हमारे ही सिर, यानी आप जो हैं उस कर्जे को काढ़ा। काढ़ा का अर्थ होता है कर्जा, यानी आपने गुरु का ऋण हमारे ही माथे निकाला है, हमारे ही माथे वो कर्जा है। दिन चली गए ब्याज बढ़ बाड़ा, दिन चली गई ब्याज बढ़ बढ़ा। दिन चले गए हैं और ब्याज उसका बढ़ रहा है। भाई गुरु के ऋण को काफ़ी समय हो गया है और उसका ब्याज बढ़ रहा है। भाई किसी से पैसा अपन उधार लेते हैं तो उसका ब्याज बढ़ता है ना। लेकिन परशुराम जी ने धन की बात थोड़ी कही थी, धन की बात नहीं की थी। लक्ष्मण जी यहाँ जानबूझकर अन्य अर्थ ले रहे हैं, व्यंग्य वचन कह रहे हैं। तो हे मुनिवर, गुरु का ऋण हमारे ही माथे है, आप हम ही से चुकोगे तो उस ऋण का ब्याज भी होता है, वो ब्याज बढ़ रहा है। तो ऐसा कीजिए, अब आनिए व्यवहारिया बोली। व्यवहारिया बोलते हैं हिसाब किताब करने वाला। तो एक काम कीजिए, आप एक हिसाब किताब करने वाले को बुला लाइए, क्योंकि भाई ऋण है तो उस ऋण को कौन करेगा हिसाब किताब? मुनीम ही करता है, लेखाकार ही करता है। तो आप एक काम कीजिए, हिसाब किताब करने वाले को बुला लाइए। तुरंत देव मैं थैली खोली, मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूंगा। यानी आपके गुरु का ऋण है, आप हमसे चुकना चाहते हैं, तो आप एक हिसाब किताब करने वाले को बुला लाइए, मैं तुरंत जो है थैली खोलकर सारा हिसाब किताब पूरा कर दूंगा। अब बच्चों आप बताइए, क्या परशुराम जी ऋण मांग रहे थे? नहीं ना। तो लक्ष्मण जी ने अन्य अर्थ लिया, व्यंग्य किया, तो परशुराम जी का व्यवहार कैसे होगा? गुस्सा आएगा उनको, बिल्कुल गुस्सा आया। क्या कहा? सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। सुनी लक्ष्मण के इन कटु वचनों को सुनकर, व्यंग्य वचनों को सुनकर परशुराम जी ने पुनः अपना कुल्हाड़ा, अपना फरसा संभाल लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा। जब सभा में उपस्थित राजाओं ने ये देखा कि लक्ष्मण जी ने जो है पुनः अपना फरसा मारने के लिए उठा लिया है, तो सभा में उपस्थित सभी लोग चिल्लाने लगे, हाय हाय हाय। क्यों? वो उनको थोड़ी मार रहे थे, वो तो लक्ष्मण को मारते। तो सभा में उपस्थित लोग क्यों चिल्लाने लगे? क्योंकि सभी लोग परशुराम के क्रोध से अच्छी तरह परिचित थे। वे 21 बार इस धरती से राजाओं को समाप्त कर चुके थे। यदि उनका क्रोध बढ़ गया तो सारे राजा मारे जाएंगे, कोई नहीं बचेगा वहाँ पर। स्वयंवर रक्त भूमि हो जाएगा, युद्ध भूमि हो जाएगा। अब जब परशुराम जी ने लक्ष्मण जी को मारने के लिए फरसा उठाया तो लक्ष्मण तो तैयार थे युद्ध के लिए, वे भी तैयार हो गए। उन्होंने भी अपनी तलवार निकाल ली और क्या कहा परशुराम जी से? भृगुवर परशु दिखावई मोही। भृगुवर, भृगु श्रेष्ठ, परशु यानी फरसा, दिखावहु मोही, मुझे फरसा दिखा रहे हो? हे भृगु श्रेष्ठ, हे मुनिवर, आप मुझे फरसा दिखा रहे हो? विप्र विचारी बचो नृपद्रोही। विप्र बोलते ब्राह्मण को। मैं तो ब्राह्मण समझ कर विचार कर रहा हूं कि आप ब्राह्मण हैं। बचो नृपद्रोही, हे राजाओं के शत्रु तुम भी बचो। यानी लक्ष्मण जी ने भी जो है वार करने के लिए अपनी तलवार निकाल ली होगी। आगे क्या हुआ? और क्या कहा लक्ष्मण जी ने? मिले ने कबहु सुबट रन गाड़े, द्विज देवता घरई के बाड़े।
सुभट, सुभट का मतलब होता है अच्छे वीर योद्धा। रण यानी युद्ध, गाढ़े यानी मजबूत शक्तिशाली। लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से क्या कहा? मिले ने कबऊ सुबट रन गाढ़े। ऐसा लगता है मुनिवर, हे ब्राह्मण देव, आपको अभी तक मजबूत योद्धा नहीं मिले, शक्तिशाली योद्धा नहीं मिले। द्विज देवता, द्विज बोलते ब्राह्मण को, बाड़े यानी फलना फूलना, कि हे ब्राह्मण देव, आप अपने घर में ही फल फूल रहे हैं, यानी आप कमज़ोरों के सामने ही शेर बन रहे हैं। अभी तक आपका मुकाबला वीर बलशालियों से नहीं पड़ा है। लक्ष्मण की इन बातों को सुनकर सभा में उपस्थित सब अनुचित कहने लगे, क्योंकि लक्ष्मण जी का व्यवहार अनुचित था। उन्हें इतना वार्तालाप नहीं करना चाहिए था। जब बड़े भाई हैं, गुरु हैं, तो लक्ष्मण जी को बोलने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन लक्ष्मण जी तो नहीं माने, बोले वो तो, और देखिए विवाद बढ़ गया। अनुचित कहे सब लोग पुकारे, रघुपति सह नहीं लखन निवारे। निवारे यानी मना किया, सह नहीं आंखों के इशारे से। सभा में उपस्थित सभी लोगों ने लक्ष्मण के व्यवहार को अनुचित कहा। सही भी था, क्योंकि लक्ष्मण को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब तक श्री राम और उनके गुरु विश्वामित्र नहीं कहते, उन्हें नहीं बोलना चाहिए था। इससे विवाद बढ़ता है। जब श्री राम ने देखा विवाद बहुत बढ़ गया है, युद्ध की नौबत आ गई है, तो उन्होंने नेत्रों के इशारे से मना किया लक्ष्मण से। बोले कुछ भी नहीं, देखो, नेत्रों के इशारे से मना किया। और लखन उतर आहुति सरिस, भृगुवर गोप कृसानु। दोहा छंद में है। लक्ष्मण के उत्तर आहुति, सरिस, उपमा अलंकार है यहाँ पे। लक्ष्मण के जो उत्तर हैं वो परशुराम की कोपु, कोपु यानी क्रोध, कृसानु यानी अग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। लक्ष्मण के जो उत्तर हैं वो किस प्रकार से थे? जैसे यज्ञ में हम आहुति देते हैं ना, घी लकड़ी आदि डालते हैं तो अग्नि, वैसे ही लक्ष्मण के जो व्यंग्य वचन हैं परशुराम के क्रोध को बढ़ा रहे थे। जब श्री राम ने परशुराम के क्रोध की अग्नि को बढ़ते देखा, बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। रघुकुल भानु श्री राम के लिए आया है। जब श्री राम ने परशुराम के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते हुए देखा, तो जल के समान शीतल मधुर वचन बोले और परशुराम के क्रोध को शांत कर दिया। तो इस प्रकार से श्री राम ने अपनी मधुर वाणी से, अपनी विनम्रता से, बिना किसी विवाद के जो है परशुराम के क्रोध को शांत कर दिया। तो इस प्रकार से ये लक्ष्मण परशुराम संवाद समाप्त होता है। यहाँ इस संवाद से हमें शिक्षा मिलती है कि जब बड़े हों, बड़े बात कर रहे हों, तो छोटों को नहीं बोलना चाहिए। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। हमेशा शीतल और मधुर वचनों का प्रयोग करना चाहिए। विवाद से बचना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।